तुमकुर में एक दर्दनाक हादसा एक फैमिली के साथ हुआ है। पूरी फैमिली सुसाइड कर रही है। जी। कुछ कर्जे के लेकर ऑफ बोर्ड की बहुत सारी जायदाद गलत इस्तेमाल हो रही है एक तरफ। तो इस तरह के हादसों को लेकर क्या कहना है सर आपका? इन्ना लिल्लाही। जो 60,000 रुपये जो खर्चा लिए हैं उसके ऊपर 1,20,000 रुपया चंद दिनों में, ये सिरा से आए हुए भाई थे। ये एक हमारे अपने टुमकुर में आए थे। आके टुमकुर में कोई कुछ करे वो या ना डबल वड्डी मीटर वड्डी के हिसाब से किए करके पहले अपने तीनों बच्चे, इतने मासूम खूबसूरत तीनों बच्चे को बोले अब मेरी बीवी, अब तुम्हारी माँ के साथ ही कर रहा हूँ मैं। रिपोर्ट है वो इंटेलिजेंस का। माँ के साथ हमें ख़त्म हो रहे हैं, हमें दुनिया छोड़ को जा रहे हैं, आप जाके फलां के पास रहो। तीनों बच्चे की बात हुई, ज़बान नहीं थी कि भाई नहीं, हमें दुनिया आपसे देखे, हमें तुम्हारे साथ, पहले हमारे को भेजो और आप हमारे पीछे आओ। तो पांचों जने एक ही रात सैटरडे संडे ऐसे दिन में हुआ। कल मट्ठी हुई। तो ये इतना ख़तरनाक हादिसा है। हर आदमी दुनिया के, जो ये हादिसा होने के बाद हिंदुस्तान का आदमी लंदन में बैठा है, कर्नाटक बेंगलुरु का आदमी सऊदी अरेबिया में बैठा है, उम्रा कर रहा है, हज पे जा रहा है। मेरी माँ, मेरी बहन, मैं, ये सभी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई अल्लाह के हदीसों में होगा, साहबियों को पता होगा कि भाई ये हराम साबित हो जाएगा। इतनी गरीबी, इतनी मुश्किल, जो बच्चों के सामने अपने दूसरे भाई को, बहन को, दो भाई, माँ को ख़त्म होते हुए खर्जा से, तो टुमकुर में यहाँ से कोई 40-50 किलोमीटर के आगे हो रहा है, तो हमें क्या कर रहे हैं? तो जुम्मा में कभी बग़ैर बिरयानी कोई घरों में कुछ हो रहा है क्या? तो जुम्मा की निशानी क्या है? तो बिरयानी और तमाम मजमा में तमाम दावतों चलते रहते हैं। तो ये बहुत गहराई से सुनना है तो हम भी जीने के कई 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 छोटा टाइम ही बाकी है, एकदम लहजे में भी नहीं है। क्योंकि ये तो नौजवान थे, नौजवानों को तकलीफ़ इतनी आई है, तो और क्या तकलीफ़? हर घर में तकलीफ़ है, हर जगह, हर कॉलेज, हर स्कूल, हर शादी, हर बेवा में मुसलमानों के ऊपर तकलीफ़ है। जो होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को लेटर लिखा है मरहूम भाई, इतनी तकलीफ़ लफ्ज़ से अपना लेटर ज़ाहिरात किया है, तो सिर्फ गवर्नमेंट जानती है। तो हुकूमत क्या करना है, हुकूमत के हद तक। तो मुसलमान क्या करना है? औकाफ़ी माल अब से नहीं, यानी औकाफ़ी जितने भी मदरसे माल 628 में खैबर की जंग हुई। जंग के पहले जो पैसा जमा होता था जंग के लिए, लोग माल डालते, फलां करते पहले से भी। तो जब अल्लाह के नबी भी साथ, उनकी सदारत में जंग हुई 628 में, जब उसमें कई हज़ार, कई लोगों के, सहाबियों की मौत होगी। मौत का नाम शहीदी मर्तबा, मरे पड़े, पूरे शहीद हो गए। तब इसमें जो चंद गिने चुने जो साहबी हैं, ये जाते जाते हम अल्लाह के नबी को भी बताए, बोले देखो ये सभी ये तमाम हम साहबियाँ हैं, तो शहीद हैं, जन्नत में होंगे, जन्नत को जाना है, आपकी दुआ भी चाहिए। तब अल्लाह के नबी फरमाए, जब एक आदमी के ऊपर अंगली उठी साहबी की, जब दुआ और शहीद का बात बोले, तो अभी बोलो, ज़रा रुकिए, तो बोलो तो जहन्नम की आग जला रही है ये आदमी को, साहबी है, तो इनका गुनाह पूछे। साहबी और शहीद और अल्लाह के नबी के साथ हैं। तब बोले कि भाई जो माल इकट्ठा किया गया अवाम के लिए, गरीबों के लिए, वो माल में एक आबा जो पहनने का चद्दर जो थी वो अलग रख लिए, उन्होंने रख के दूसरा माल ये पूरे जंग हो यानी गरीबों को बांटा गया। ये अल्लाह को पता है, तो अल्लाह इनको जला रहा है।
दोजख दिए हैं, जहन्नम में जल रहे हैं, जहन्नमी है। जहन्नमी को हमें मुसलमान और शहीद और सहाबी बोल नहीं पाते हैं। ताकीद दिए मेरे नबी। तो ये सही है, ये गलत है। आज हिंदुस्तान में कर्नाटका के जितने वली लोग हैं, वली यानी सहाबी से सीखे हैं, कुरान की तालीम पाए हैं, मदनी साहब हैं, मोहम्मद मदनी साहब हैं जमात उलमा हिंद के, और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, मशाइक बोर्ड है जो फतवे देते हैं, उनका भी बोर्ड अपना ओखला दिल्ली में है, मदनी है। अब मेरे बेंगलुरु कर्नाटका में है, मौलाना तनवीर हाशमी है, मुफ्ती इफ्तिकार कासिम है, इमरान मकसूद साहब है, मौलाना सगीर अहमद राशिदी हैं। ये हदीस, ये सहाबियों की, ये अल्लाह की नबी की सही होगी या गलत है? तो कितने हजार खुतबे करे, कितने हजार चीज़ों की इमामत करे और बयानात करे, बयानात फरमाए मुसलमानों के लिए, कौम के लिए। तो ऐसी शहीद को जो मर्तबा अल्लाह के नबी जो दिए, क्यों दिए? ये एक अपना आबा पहनने का, ठंड में हो, चद्दर हो, वो चद्दर की चोरी किए थे। तो ये जितने नाम अभी बोल रहा हूँ मैं, मौलाना यानी हदीस की रोशनी में पढ़े हैं। मौलाना का मतलब क्या है? रिलीजियस में हदीस की रोशनी में पढ़ा जाता है। कुरान का तर्जुमा हदीस के तहत पूरा जाने जाते हैं और बोलना चाहिए। तो जितने चद्दर पकड़ते हैं कर्नाटक में, और उसमें जो पैसा पड़ता है, और उसमें मदरसों बनने की इजाज़त देते हैं, इजाज़त दे के ऐलान करते हैं मौलाना सगीर अहमद, इमरान मकसूद, ये तमाम जगह, हर जगह पे तनवीर हाशमी साहब करते हैं। तो ये पैसा सही इस्तेमाल होता है क्या? ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ तो अल्लाह के साथ हो के जो सहाबियों को ये जो मर्तबा है, दोज़ख का है, जहन्नम का है, तोबा की मांग किए, जो बोले शहीदी मर्तबा नहीं है, तोबा कर लो आप, ये शहीद नहीं है बोले, जो जंग में शहीद, गला पैर, हाथ पैर टूट के पड़े हैं। तो ये लोगों का मर्तबा क्या? जो लोग हर जुमा में 4 तरीक़े की बिरयानी खाते हैं, ऐसे लोग टुमकुर के जैसे 5 फैमिली आज बोला गया। तो जो फ़ोटो देखा, मुझे पता है 2 बेटे ही, 1 बेटी है, मासूमें हैं, और अपनी बीवी और वो भाई। तो ऐसे 5 से ख़त्म हुआ क्या? ऐसे 5 टुमकुर यानी सिरा से आए हुए अपनी रोज़ी को, बच्चों की भूख के लिए कर्नाटक में ख़त्म हो गए क्या? बेंगलुरु में ख़त्म हो गए क्या? क्या हमें दुआ चाह करना चाहिए? क्या जो मैं बोला अभी ये 628 का खैबर की जंग का जो वाक़या बोला, गलत है क्या? ये जो चीज़ में खैबर के चीज़ों में उलमाए इकराम समझ के बताना है, अवाम के लिए जो पैसा जाना है, अवाम के लिए पैसा जाता तो वो अवाम के लिए औकाफ़ी है। यानी 628 के पहले से पैसा आ रहा है। खैबर के जंग में भी औकाफ़ी दौलत जमती थी। तो ये औकाफ़ी वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका है। वक्फ बोर्ड के एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, और CEO हैं, और मंत्री हैं, और चेयरमैन हैं, पूरे मुसलमान हैं। अनवर बादशाह है, शाफी शादी है, पहले कोई मरहूम थे, ऐसे ही आते रहे हैं। ये तमाम के ऊपर क्या होगा? क्या फ़ैसला ले रहे हैं? कौन ये चीज़ों को गलत इस्तेमाल कर रहा है? जो चद्दर के लिए इतनी बड़ी आग सहाबी के ऊपर गुजरी, तो ये लोगों को जो नाम में बोला मौलाना सगीर अहमद राशिदी को पता नहीं है क्या? ऐलान किए क्या? हर मसाजिद से ऐलान करने की उम्मीद रखे क्या कि भाई ये इनकी आवाज़ से इतने हजार, इतने लाख, इतने लोगों को का जान बचेगा?
ये लोग फांसी लगाने से बचेंगे। तो अल्लाह मुकाम जो दे दिया, इमामत हो कर लिए और 10 बच्चों को पढ़ा लिए, हो गया क्या? औकाफी माल के ऊपर जो खैबर जंग में हुआ यही है। जंग अलग है, इबादत अलग है, नमाज अलग है, रोज़ा अलग है, औकाफी माल अलग है, चोरी अलग है, गद्दारी अलग है, आवाम का माल खाना अलग है। आवाम का माल खाते हुए, आवाम की चद्दर पकड़ते हुए, वो चद्दर का एक भी पैसा हराम में अपने आप को खा लिए। इसका मतलब है पैसा खा लिए। कोर्ट को बोले, अरे भाई अल-अमीन कॉलेज क्या हुआ, और फला अल-अमीन मेडिकल के हॉस्पिटल क्या हुई, बेंगलुरु का यतीम खाना क्या हुआ, और अपना हुदा स्कूल का जो बिल्डिंग क्या हुई, और अपना शाहीन के स्कूल का क्या चीज़ का फाल्कन का हुआ। जब बोलेंगे तो दो ही बात आती है, 5 खुद के नमाजी हैं, हर 1000 आदमी को रोज़ा इफ्तियार करने की ताकत अल्लाह अदा किया है। और ये लोग बोलते हैं हमें हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया, हाई कोर्ट से माल हमारा हो गया, हमारा रहेगा। तो यही खैबर जंग का मतलब यही है। तो किसी को पता नहीं है। फिर दोबारा बोलता हूँ मैं कि भैया मौलाना इमरान मकसूद से, सगीर अहमद से, जुल्फ़िकार से, मुफ्ती इफ्तिखार हाशमी से, तनवीर हाशमी, ऐसे कई 100,000 इमामों के ऊपर है, मौलुओं के ऊपर है, मुफ्तियों के ऊपर है कि भाई ये चीज़ जिंदा क्यों नहीं किया, खैबर की जंग को याद क्यों नहीं किया। हर बयान में जो अपनी अपनी मसाजिद में 50, 100, 5,000, 800, 1000 आदमी बैठता है ना, तो इसमें वक़ हाफिज़र होता है, मुसलमान का हाफिज़र होता है। मुसलमान की तकलीफ़ में गुजारना, भूखा है ना, ये खुद का खाना ईद है, वो ये खुद का खाना रोटी क्या 2 दिन में मिलेगी, क्या 1 दिन में मिलेगी, ऐसा ही मुसलमान भी मौजूद होता है। तो क्या बयान देते हैं। यहाँ तक मौलानाओं को हम जो देखा है कि भाई अपनी एकदम छोटी आवाज़ से बोलना है, क्योंकि मैं अल्लाह के नबी ऐसी मीठी आवाज़ से बोले। जो आवाज़ 50 मील तक जाती है इमामों की, ऐसी जो खुतबा और बयानात देते हैं वो उनको ही पता है। तो ऐसी चीज़ में जो आबे के एक चद्दर के लिए जो जल रहे हैं साहबी, तब क्यों नहीं, क्या इतने लोग मानेंगे साहबियों के मर्तबे से ज़्यादा है क्या मौलाना का मर्तबा, मुफ्तियों का मर्तबा? जो नबी के, मेरे नबी के साहबी है, उनसे मर्तबा ज़्यादा है क्या? नहीं है। क्या ये हादिसा गलत है क्या? सही है क्या? गलत हुआ तो अब आलम पाशा जो बोल रहे हैं खिलाफत कर रहे हैं क्या? तो ये हदीस भी जब आ गई थी अल्लाह के पाक की, अल्लाह पाक की, आपने समझ गए वो हदीस भी हुई थी, वो जो नाम है हमारे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की हदीस है, उनके हदीस से ये बोला गया था। ये तमाम ये इनको मालूम होना चाहिए। हर औकाफी माल 1000 करोड़ का हो, 50,000 करोड़ का हो, अपनी मसाजिद में ही है, अपने मदरसे में भी कर ले रहे हैं। जब 5 आदमी टुमकुर के सिरे के भाई मरे, उससे बढ़ को कुछ कोई इबादत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इबादत तो फ़र्ज़ है। तो क्यों इबादत की जंग में लड़े, अल्लाह दोज़ख में अपने चीज़ों में डाला, जलाया, क्यों देखे थे मेरे नबी? तो क्या इबादत कर रहे हैं, क्या इबादत फरमा रहे हैं, क्या हज कमेटी चलाते हैं, क्या हज कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, क्या हज कमेटी का मंत्री है, क्या वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, क्या चीज़ आके ये 5-6 बच्चे मासूम मुसलमान, कई लाख आदमी को कलमा नसीब होता नहीं, पता नहीं है, मगर ये 5 के 5 भी कलमा पढ़ के मरे, क्योंकि पूरा इस टाइम, इस समय इनका रूह खफ्स होता है, इनको पता था पूरों को कलमे के साथ जो गुजरे। तो ये जो तमाम चीज़ जो है मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। हरामियों के लिए इनको दोज़ख है, हराम करने वालों के लिए दीन में अल्लाह की इनके ऊपर पूरी दोज़ख की आग खड़ी है।
और इनके ऊपर रहम करने वाले हराम करने वालों में जमते हैं। इनके ऊपर जितना भी, अब पता नहीं है कि भाई ये काम हराम है हलाल है, औकाफी माल को हराम करते हैं। औकाफी माल से टुमकुर के 5 आदमियों को क्यों नहीं पहुंचा? ये पहुंचाने में पूरे उलमाए किराम कर्नाटक के फेलर हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इसका नहीं, माइनॉरिटी का छोड़िए, हुकूमत माइनॉरिटी में जब आती है हुकूमत होती है, हुकूमत जिम्मेदारी थोड़ी लेगी। मैं कई दफ़ा बोला हूँ, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अब किसके पास आया है? कि भाई मुसलमान के पास आया है। मुसलमान मंत्री है, मुसलमान का वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर हैं, चेयरमैन है। समझो गुलबर्गा के से लीजिए आप, हज़रत हुसैन साहब की दरगाह शरीफ है, सर्वे नंबर 93, 94। इतनी प्यारी जगह है दरगाह शरीफ मुसलमानों की, जो पूरे मुसलमानों के लिए कब्रस्तान मकान की भी फलाह है। अभी वही एक मुसलमान में है, बोलते हैं हमें हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लाए हैं, अब मैसूर में ले लीजिए, बेंगलुरु में लियो और दूसरा लियो। जो नॉन मुस्लिम आता है अल्लाह बेहतर जानता है। जो मुसलमान करते हैं उनको मुसलमान नहीं बोलना है, ये दोज़खी है, पापियों हैं ये। जो आदमी कोर्ट को जाता है, जो आदमी ट्रिब्यूनल वक्त ट्रिब्यूनल को जाता है, अल्लाह के सामने अल्लाह का लिखत में है कि भाई इनको कोई चीज़ आग के अलावा बचा नहीं सकता, वो ही आगे बुझना चाहिए। तो कोर्ट के मसले लेते हैं। बात माइनॉरिटी में करो, सिद्धरामैया करो, प्रिंस सलमान करो, सवाल वो नहीं है। कोई अल्लाह की सज़ा से कोई बच नहीं पाता है। तो ये है कि भाई जितने इमाम उलेमा मुफ्ती लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, आप जुम्मा में, आप रमज़ान में और आप हज उम्रे में क्या ताकीद दिया जा रहा है? क्या एक आदमी जो दोज़ख में जलने वाला, दोज़ख की आग उसके ऊपर रहम करेगी ऐसा जलने वाला, ये मजमे में बैठ के नमाज़ पढ़ के, और ये मासूमों का माल, ये मरने वालों का माल, औकाफी माल, चद्दर नहीं, हजार करोड़ का माल, स्कूल बिल्डिंग, मदरसे में चोरी, मदरसे के ईंट में चोरी, मदरसे के खाने में चोरी, मदरसे की प्रॉपर्टी में चोरी। पैसा लिया जाता है मदरसे में और प्रॉपर्टी बने जाती है पर्सनल नाम्स में, और अकाउंट रहता है एक मदरसे का। हर मदरसे में कैश पैसा, जो मदरसों के मालिक, क्योंकि मदरसा सही हो तो मालिक अल्लाह ही है, मगर यहाँ पे मालिक बने हैं जो उलमाए किराम की सदारत में हर मदरसे के एक जॉइंट मालिक है, एक सब मालिक है, एक अपने रोबदारों के मालिक है। ये थे तमाम लोगों को कैश पैसा जा रहा है। तो इसका क्या बोलते हैं? कौन मेरे साथ नमाज पढ़ने वाले हैं? मेरे को, मेरी जमात में नमाज पढ़ने वाले कौन है? ऐसे हैं क्या? तो ये आग आदमी को लगेगी क्या नहीं? ये आलिम को पता है क्या नहीं? उलमाए किराम को पता है क्या नहीं? ये पूरा जानबूझ के तो क्या आप छपा के रखे हैं? क्या ऐसे चद्दरों को आप रिकमेंडेशन करते हैं? कैसे चद्दरों का तो क्या नेक्सस है? चद्दर को भी इमाम को और अमीर शरिया है ना, वो मस्जिद के जो अमीर हैं, कौन कहाँ से बना जाते हैं? कहाँ से ये अमीर कमेटी आ जाती है? तो कमेटी आदमी को बोल दिए ना देखे ना करे, तो वो अमीर ये आदमी के जलते हुए जनाजे में, जलते जैसा साहबी का लाश पड़ी है उनको शहीद नहीं बोला, ये जलता हुआ मुर्दा बोले। ऐसे मुर्दे में कितने लोग शामिल हैं? तो इसकी जिम्मेदारी उलमाए किराम, मसाजिदों के कमेटी वाले और ये तमाम चीज़ें जो मदरसे के नाम से अपने पर्सनल घर बनाते हैं और कॉलेज के नाम से पर्सनल बिल्डिंग्स बनाते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और दुनिया की ताकत, दुनिया के अंडरवर्ल्ड के लोगों को ताकत बना के रखे हैं। तो इसके लिए बद्दुआ नहीं है क्या? इसके लिए देखने वाले नहीं है क्या? इसके लिए अल्लाह के नबी, पता है अल्लाह के नबी नहीं देख रहे हैं, अल्लाह के नबी नहीं आएंगे, यही तो चल रहा है। जब ये चला तो ऐसा इस्लाम, ऐसी नमाज, ऐसी मसाजिद, ऐसे मदरसा मुसलमानों के लिए चाहिए करके बोलेंगे तो दोज़खियों के साथ मैं होने मेरी ख्वाहिश होगी। दोज़खियों के बचाने के लिए मैं वकालत करूँगा। वो इतना मर्तबा मेरे अल्लाह के नबी नहीं दिया और साहबियों को ताकीद दिया, अल्लाह भी नहीं दिया है कोई मुसलमान को।